पुलिस पे मारने का आरोप था, उस पर जो भी आरोपी थे उन आरोपी को, मुख्य आरोपी रामनारायण यादव उनको जो है सो पकड़ लिया गया, उनको न्याय से हिरासत में भेज दिया। लेकिन कल जो है डीएम और एसपी मधुबनी ने पुलिस लाइन के नए भूमिका जो कि माधोपुर में ये देवत माधोपुर जो कि आप देखते होंगे पंडोल प्रखंड के अंतर्गत आता है, इसमें 60 एकड़ ज़मीन का बात है जो है, और इस पे जो है सो भूमि पूजा कल हुआ गया। तो पुलिस लाइन जो है शिफ्ट हो आ जाएगी पंडोल वाले रास्ते में सती स्थान के पास, जो कि माधोपुर सर्किट में इसका जो है सो भूमि पूजन हो गया है। तीसरी खबर जो है दरभंगा एम्स का भूमि पूजन के लिए, दरभंगा एम्स का भूमि पूजन के लिए जो है सो बहुत अगले महीना अक्टूबर में, और ये प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और उनका जो है सो भूमि न्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दरभंगा रोड मैप को जो उसकी दिल्ली IIT को इसका हेल्प के लिए जो है सो बोला गया है। JP नड्डा का ये बयान है, और JP नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीना अक्टूबर में भी आ सकते हैं अपनी जो है सो भूमि पूजन के लिए। चौथी खबर है, जैसे कि हम लोगों ने कल भी बताया था, परसों रात की खबर है, तो 18 तारीख की रात की खबर है, जिस तरह से महादलित परिवार में नवादा जिला में किशननगर में जो है सो 35 घरों को जला दिया गया, उसमें महादलित घर से जो यादव का पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार में अगले बार 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 19% महादलितों का क्राइटेरिया है, 17% में मुस्लिम है, उसके बाद जैसे यादव है, तो कास्ट फैक्टर है। लेकिन जैसे ही जीतन राम मांझी ने बोला कि यादव को चला, इस पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आने लगा है, तेजस्वी यादव ने इसे पॉलिटिकल रूम से मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है, बहुत ही महादलित हो या दलित हो या यादव हो, किसी भी घर को जला, यदि भूमि विवाद है तो इसको जिस ढंग से लगे अभी तक उसमें जो है 16 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, ये खबर है। प्लस आगे बढ़ते हैं हम लोग कोलकाता रेप मर्डर केस में। कोलकाता मर्डर केस में जो डॉक्टर जो है जो पाँच मांगों की लेके जो है सो बैठे हुए थे लगातार, जो है 9 अगस्त से लगातार कल तक जो स्ट्राइक पे थे। आज से वो अपना ड्यूटी पे आएंगे, 42 दिनों के बाद वो अपना ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। उनकी वो 5 मांगे थी, जिस हिसाब से जो आरोपी है जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया उसके साथ जांच हो, उसकी अरेस्टिंग हो, प्लस संदीप घोष को अरेस्टिंग हो, विनीत गोयल को अरेस्टिंग हो। तीनों मामला जो है सो ऑलरेडी कोलकाता पुलिस ने, कोलकाता सरकार ने मान लिया। और आज के उसके बाद जो है 2 मांगे जो हेल्थ सेक्रेटरी के साथ और सेल्फ जो मनमानी चलता है हॉस्पिटलों में, उसकी कहानी को बंद किया। लेकिन 2 मांगों को नहीं मानने के बावजूद भी, जैसे डॉक्टरों की ये हड़ताल आज से जो वो काम पे लौटेंगे, उन्होंने बोला है कि हम OPD नहीं करेंगे, लेकिन बाकी इमरजेंसी वगैरह जो भी है डॉक्टर पेशेंट हैं उसको हम देखेंगे। उन्होंने बताया कि बाढ़ का लेके बंगाल में जो कुछ इलाके में बाढ़ को लेके प्लस इमरजेंसी में लेके जो है सो जो क्राइटेरिया जो बढ़ रही है, पेशेंट की स्थिति खराब हो रही है, इसलिए हम लोग अपना इसको देखते हुए अपनी हड़ताल को तोड़ते हैं। लेकिन कल उन्होंने स्वास्थ्य भवन से सॉल्ट लेक्स में से लेके CBI दफ्तर 4 किलोमीटर का रेडियस में उन्होंने जो है सो कल मार्च निकाला। उसी के साथ उन्होंने अपना हड़ताल अपना स्टॉपेज हड़ताल को, डॉक्टर की हड़ताल को उन्होंने बंद किया है। ये थी कोलकाता रेप मर्डर केस में। अभी तक का यही अपडेट है। 3 आरोपियों के, एक से जो SI हैं जो इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया, दूसरा संदीप घोष है, संजय राय, तीनों की अरेस्टिंग हो चुकी है। अभी तक का CBI इस मामले में यही है। लेकिन पुख्ता सबूत जैसे बार बोला जा रहा है CBI के साथ छेड़छाड़ किया गया, CBI ने इस चीज़ों को छेड़ा है, CBI ने इस चीज़ों को छोड़ा है। तो लगातार जिस ढंग से कोलकाता रेप मर्डर केस में हुआ, डॉक्टर हड़ताल पर गए, हड़ताल के बाद जो है ये कहानी हुआ। उसके बाद डॉक्टर लगातार ममता बनर्जी ने 5-5 टर्म जो है सो मुलाकात करने की कोशिश की है, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को, और लास्ट में जो है सो ये उनका मीटिंग सक्सेसफुल रहा। 1-1 घंटे ममता बनर्जी अपने हाउस में बैठ के चली जाती हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं आए बात करने के लिए। लेकिन 5वें अटैम्प्ट में 18 तारीख को ये मामला से क्लियर कट हुआ, और डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे तो ऑलरेडी मान ली है। 2 मांगे जिसमें पेंडिंग लटका हुआ, जिसके डॉक्टर अभी तत्काल अपना हड़ताल को बंद कर रहे हैं बाहर की स्थिति देखते हुए। प्लस जो दुर्गा पूजा का सीजन है वो आए, वो जो भी कारण हो, डॉक्टर तत्काल अपनी जो 42 दिन की हड़ताल थी, उन्होंने कल 4 किलोमीटर का रेडियस का जो है सो मार्च निकाल के, मतलब CBI दफ्तर, मतलब सॉल्ट लेक स्वास्थ्य भवन से लेकर CBI दफ्तर तक 4 किलोमीटर का रेडियस का मार्च निकाल के शांति प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने अपना बैकअप ले लिया है। अभी तक ये मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा है। अभी तक जो लगातार जो 3 सवाल है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ प्लस DVDR में जो 27 मिनट का जो विजुअल दिया गया, जो परिजन, जो माता पिता लगातार जो है जो परिजन जो है लगातार कह रहे हैं कि इसके साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ हुआ है, और कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ के बाद जो है जो CCTV फुटेज है, 27 मिनट का CCTV फुटेज दिया गया। ये सब सवाल के साथ साथ जो है सो बहुत ही संगीन आरोप CBI ने भी लगाया था। ऑलरेडी मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया गया था
जिसमें बोला गया था कि 30 साल में ऐसा केस नहीं हुआ है। जिस ढंग से कोलकाता पुलिस, जिस तरह संदीप घोष का वो ऑडियो वायरल हो रहा है, संदीप घोष का वो लेटर वायरल हो रहा है, जिस तरह से 10 अगस्त से उन्होंने जो है सो 10 अगस्त CBI ने जो है सो वो PWD के लिए संदीप घोष ने चिट्ठी लिखा था और उस दीवार को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। तो कहीं न कहीं संदीप घोष का रोल, संजय यादव आरोपी है, DNA उसका मिल गया है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये मामला ED प्लस CBI में गया है, देखने वाली बात है कितनी जल्दी न्यायिक हिसाब होती है। जिस तरह निर्भया कांड में 4 साल 5 साल लगा था, क्या इसमें भी हुआ, लेकिन इस बीच में ममता सरकार ने जो नियम कानून बनाया था, उस नियम कानून में 10 दिन के अंदर यदि आरोपी वो साबित करने के बाद 10 दिन के अंदर फांसी दिया जाए, क्या ये हो पाएगा नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक का यही, अभी डॉक्टर ने अपनी स्ट्राइक ऑन कॉल कर दिया है, रोक लिया दिया है। वो OPD के सिवा, OPD को छोड़ के बाकी सब काम करेंगे, इमरजेंसी से लेकर जितने भी पेशेंट हैं भर्ती हैं उस सबको देखेंगे। लेकिन 3 मांगे उनकी मान लेगी है, लेकिन हेल्थ सिक्योरिटी को लेके और जो है सो उनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लेकिन विनीत गोयल SP लॉ एंड ऑर्डर कोलकाता प्लस जो है सो संदीप घोष और प्लस जो है सो जो छेड़छाड़ का आरोपी है, ये तीनों तो ऑलरेडी माना, लेकिन 2 आरोपी नहीं माने। फिर भी जो है सो ऑन कॉल 5वां मीटिंग के बाद कोलकाता पुलिस के साथ, कोलकाता सरकार के साथ प्लस डॉक्टरों की टीम ने मुलाकात किया था और लगातार उनको रिकॉर्ड को और उनके सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रही थी कि आप लोग आइए, 23-24 मौतें हो चुकी है, आप लोग भी अपने काम पे आइए, काम के साथ साथ हम आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार थे। अधिक तरह से आरजेकर को भी आज की डेट में CSF देख रही है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, इतना बड़ा मुद्दा उठा कोलकाता में, यदि इतना 42 दिन 44 दिन का स्ट्राइक, 43 दिन का स्ट्राइक यदि नहीं रहता, जिस तरह से ऑल इंडिया से डॉक्टरों को सपोर्ट नहीं मिलता, जिस ढंग से इतना पूरा कहानी नहीं होता, क्या ये आत्महत्या ही रह जाता? ये भी सवाल हम छोड़ के जाते हैं आप लोगों को। इतना बड़ा मुद्दा यदि नहीं उठाते मीडिया से लेकर, जिस तरह से मीडिया ने 14 अगस्त लगातार 6 दिन 7 दिन 5 दिन तक इसको दिखाया, और उसके बाद जिस ढंग से 14 अगस्त की रात में 5-7 हज़ार उपद्रवी आते हैं, उस इमरजेंसी गेट को तोड़ते हैं, वहाँ तक जाते, सेमिनार हॉल तक जाते, सेमिनार हॉल को जिस तरह से रिकन्स्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया प्रिंसिपल ने, उसके बाद जो है सो जिस तरह से सुबह में बॉडी मिलता है 6 बजे 6:10 में, उसके बाद 11:30 बजे पौने 12 बजे रात में FIR होती है। तो तमाम चीज़ें डे 1 से हम लोग भी कह रहे हैं, डे 1 से मीडिया भी कह रहे हैं, तमाम चीज़ें इस ढंग से उसको पारित किया गया, तमाम चीज़ों को इस ढंग से उसको रखा गया ताकि लगे कुछ ना कुछ घोल झोल है, भले वो कोलकाता पुलिस की हो या कोलकाता हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, स्वास्थ्य सचिव की हो या मिनिस्ट्री की, जिसकी भी गलती हो, इस रूप को उस ढंग से दिया गया। आज की डेट में ये केस जो है 3 ट्रायल के बाद सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। देखना है सुप्रीम कोर्ट इस आदेश में क्या पाई कि लास्ट बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल का घर का एड्रेस पूछा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि जो है डॉक्टर हड़ताल पे आए कि नहीं आए। उससे पहले वाला हेडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आज तक हमने ऐसा केस, ऐसा लापरवाही कोलकाता पुलिस प्लस ऐसा केस CG चंद्रचूड़ ने कहा था कि 30 साल में हमने ऐसा केस नहीं पाया था। ये थी अभी तक की कोलकाता रेप मर्डर केस का अपडेट। आज से डॉक्टर अपने काम पे लौटेंगे। 42 दिन के स्ट्राइक के बाद उन्होंने स्ट्राइक को तोड़ दिया है और देखने वाली बात है कि ये जो इतने जो कहानियाँ हुई हैं, इतने जो नियम कानून बने हैं, इसका क्या रोड मैप पे दिखाई देता है। आगे डॉक्टर ये भी बोले कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग तो अभी तो स्ट्राइक को तोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर से भी स्ट्राइक पे आ सकते हैं। ये भी उन्होंने जाते जाते ये चीज़ बोल दिया है। तो सवाल ये निशान है कि आरजेकर का मामला कब अभी आपको इंसाफ मिलेगा? क्या पुलिस प्रशासन से कोलकाता पुलिस की ये जो गलतियां थी, ये जो छुपाने की कोशिश थी, कब तक मिलेगा? सवाल यह भी है जिस ढंग से ममता बनर्जी ने इसको डे 1 से लिया, ममता बनर्जी NTMC के लोगों ने जिस ढंग से लिया, कोलकाता पुलिस पे ग्रीन शीट दे रहे थे, वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट को दे रहे थे, वहाँ के प्रिंसिपल के प्रति जो उनकी संवेदना थी लगातार साल के साल दर, जिस तरह से प्रिंसिपल का पदवा था, प्लस आरोपी जो संजय राय है उसकी जो है सो वेलेंटेंट से लेकर पुलिस के जिप्सी में जाना, तो बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब इसमें घुसा हुआ है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस तरह से प्रिंसिपल के PA को जो है लगातार पूछा जा रहा था, जिस तरह से ये सवालिया निशान डे 1 से चल रहा है। डे 1 से सवाल ये बढ़ रहा है कि आखिर इसके पीछे मुख्य आरोपी कौन है, वही है या और कुछ है। लेकिन जिस ढंग से आरजेकर का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है, आरजेकर का वो सर्जिकल डिपार्टमेंट का वेस्टेज हो या कुछ एक्सपोर्ट करने की चीज़ें हों, लगातार जो बातें उठ रही, क्या इस पर पर्दा उठ पाएगा कि क्या ये केस, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको कि क्या ये केस फिर सुशांत सिंह राजपूत ही हो जाएगा? क्योंकि आज के डेट में मीडिया आउट ऑफ द सर्किल है। आज के डेट में मीडिया सीधा स्लाइड में चला देती है, एक आरजेकर में ये हुआ बस हो गया। क्या 45 दिन हो या 50 दिन हो या 60 दिन हो, क्या इस न्याय को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सवाल हम छोड़ के जाते हैं। देखने वाली बात है कि इस केस में क्या अपडेट होता है सुप्रीम कोर्ट में। भले मीडिया इसको छोड़ दे, लेकिन हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। ये था अभी तक का कोलकाता रेप मर्डर केस का अपडेट। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद।
है।